हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में धारिता तथा संधारित्र पर आधारित जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हम पिछले वीडियो में इसके जो भी क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। एक दो टॉपिक अभी बचे हुए हैं, उससे पढ़ने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो हम इस समय जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से हैं, वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो उसी का जो है आगे का हम भाग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, फार्मूले क्या यूज होंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला फार्मूला है Q = CV, आवेश बराबर धारिता गुणा विभव। यहाँ से धारिता निकालेंगे तो Q/V आएगा। किसी चालक गोले की धारिता कितनी होती है, 4πε0kr। R है त्रिज्या, K है परावैद्युतांक, या वायु की बात हो रही होगी तो K का मान हम 1 यूज करेंगे। अब परावैद्युतांक बराबर क्या होता है, माध्यम की धारिता बटे निर्वात की धारिता। इन दोनों का भाग कराते हैं, परावैद्युतांक का मान मिलता है, ठीक है ना। अब U क्या है, U है किसी संधारित्र या चालक में आवेश देने पर कितनी एनर्जी आएगी। तो 1/2 CV² या 1/2 Q² C या 1/2 VQ होता है। C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0K/d होता है। A हमको पता है प्लेट का क्षेत्रफल है, K है परावैद्युतांक, D है प्लेटों के बीच की दूरी। और यहाँ से E का मान हम ये भी जानते हैं, दो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र होता है σ/K ε0, ये ε0 × K। और जहाँ सिग्मा क्या है, एकांक क्षेत्रफल का आवेश यानी Q/A। इसे V/D से भी प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, जो कि हम पढ़े भी हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं, यदि K परावैद्युतांक वाला पदार्थ पूरा संधारित्र में भरा हो तब ये सूत्र। अगर भरा ना हो पूरे संधारित्र में, यानी T मोटाई का ही कोई रखा हो, तो ε/d - T + T/K यूज होगा सूत्र, जो कि ये। आगे श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा चलता है। यदि दो संधारित्र जुड़े हों तो ऊपर दो संधारित्रों की धारिता का गुणा और नीचे उनका जोड़, ये होगा उसका सूत्र। समांतर क्रम में क्या होता है, C = तुल्य धारिता जो होती है, जितने भी लगे होते हैं उनको ऐड करते हुए चले जाओ। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का नंबर है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र पर आधारित प्रश्न, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है। एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। एक संधारित्र है जिसको कितना विभव दिया जा रहा है, V = 1000 वोल्ट का दिया जा रहा है, तब आवेश कितना हो जाता है, वोल्ट, ठीक है ना। आवेश कितना बढ़ करके हो जाता है, 2 माइक्रोकूलाम। हमको पता है माइक्रो का यूज क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है ना। धारिता हमको निकालनी है चालक की या संधारित्र की। C = क्या पढ़ा गया है, फार्मूला यही तो है, पहला वाला। C = Q/V। हल करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻6, और बटे में V की वैल्यू कितनी है, 1000। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, और नीचे 3 प्लस का, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस पहले से ही थे, 3 माइनस और आगे, टोटल हो गए -9। धारिता का मात्रक फैले, और हम लोग जानते ही हैं -9 नैनो से लिखा जाता है, ठीक है ना। जो आंसर आ रहा है उसे देख ली। 2 × 10⁻−3 को अलग, -6 को अलग। अब -6 का मतलब होता है माइक्रो फैरेड, 10⁻−3 गुणा आगे कितना है, 2। ये हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेमी² है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेट पर आवेश कितना है, ये चीज़ हमको निकालना है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया दिया गया है 50 सेंटीमीटर²। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻2 लाते हैं।
सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2, ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 50 × 10⁻2 दूनी 4 माइनस का और मीटर का स्क्वायर, ये बन गया ए। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कितना दिया गया 75 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। हमको क्या निकालना है, आवेश निकालना है। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता कितना है, हमने पहले ही लिख दिया है। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र σ/ε0। कोई माध्यम दिया नहीं गया, जब दिया जाएगा तब के की वैल्यू रखेंगे, अन्यथा के का मान हम एक ही यूज करेंगे। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो E = सिग्मा = कितना होता है Q/A, तो Q/A लिख देंगे और बटे में कितना आ रहा है ε0। ठीक है ना, ये इतना आंसर बन जाएगा। इसका गुणा इधर कराएंगे तो Q की वैल्यू मिलेगी कितनी E × A ε0। वैल्यू को जब पुट करेंगे तो Q = E की वैल्यू कितनी है 75 है, A की वैल्यू कितना दिया गया है 50 × 10⁻⁻4 आई है, गुणा ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है ना, हल करते हैं। सबसे पहले 75 का गुणा इससे कराएंगे तो 75 का गुणा 885 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कराएंगे 25, 5 × 40, 2 42, कैरी 4 और 5 × 40 और 4 44, 7 से कराएंगे 7 × 25 35, कैरी आया 3, 7 × 8 56 और 3 कितना होता है 59, कैरी कितना बचा 5 और 7 × 8 56 और 56 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61, जोड़ेंगे तो ये 5 ये 7 9 4 13 और 1 आया कैरी नहीं आएगा 13, 4 1 5 1 कैरी 6 और यहाँ पर भी 6। तो इन दोनों का गुणा कराया गया है तो आंसर कितना आया है 50 अभी बच गया है। गुणा यहाँ 4 माइनस का यहाँ 12 माइनस के, टोटल कितने माइनस के हो गए 16। गुणा 8.85 और 75 का गुणा कितना आया है 66 375। कितनी संख्या आगे दशमलव 2 संख्या आगे दशमलव। अब हम क्या करेंगे 50 का गुणा कराएंगे तो वो 5 से गुणा कराएंगे 25 हो जाएगा, 5 7 35 और 2 37 हो जाएंगे, 5 3 15 3 18 हो जाएगा, 5 6 30 और 1 31 हो जाएगा, 5 6 30 और 3 33 हो जाएगा। कितने संख्या आगे दशमलव थे 2, तो 2 संख्या आगे दशमलव गुणा। यहाँ गए 0 प्लस है, यहाँ 16 माइनस के हैं तो बचेंगे कितने माइनस के 15, तो ये एक 0 हमने हटा दिया यहाँ माइनस के 16 से। ठीक है ना, हम क्या करेंगे दशमलव को आगे ले जाएंगे। कितने संख्या आगे ले जाएंगे 1 2 3, 3 संख्या आगे ले जा रहे हैं तो 3.31 8। ठीक है ना, आगे 7 5 भी आएगा, 3 संख्या जा रहे हैं 3 प्लस आया है, कितने प्लस माइनस के 15 माइनस के और 3 प्लस के, बचेंगे कितने 12 माइनस के बचेंगे। और आवेश निकाल रहे हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, हमको पता है एक पर प्लेट पर होता है प्लस, दूसरी पर होता है माइनस, और हमको पता है इन दोनों के मध्य प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र फिक्स रहता है σ/ε0। वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। दूरी इस समय कितनी है d है, तो इस समय प्लेट का विभव कितना दिया गया V1 = कितने का दिया गया है V1 500 वोल्ट दिया गया है, ये चीज़ है। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, सेकेंड केस में क्या कह रहा है, जो दूरी d है उसे आधी कर दी जाए यानी d/2 कर दिया जाए, तब अब विभव क्या होगा V2 का मान। क्या विद्युत क्षेत्र बदलेगा, तो सवाल है विद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करती। देखो σ/ε0 वो केवल आवेश पर निर्भर करती है एकांक क्षेत्रफल में, तो ये अभी भी σ/ε0 ही बना हुआ है। ठीक है ना, और एक हमने फार्मूला पढ़ा था V = कितना होता है ED होता है,
V इक्वल्स टू कितना होता है, ED होता है। तो इससे निकालेंगे पहले। तो V1 इक्वल्स टू कितना आएगा, विद्युत क्षेत्र तो E ही रहेगा। दूरी कितनी रखी गई है, D रखी गई है। समीकरण नंबर 1। इस वाले केस से V2 का मान निकालेंगे तो V2 इक्वल्स टू यही सूत्र, विद्युत क्षेत्र तो प्लेटों के बीच में E ही है, और अब दूरी कितने की हो गई है, D/2 की हो गई है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। ये बन गया हमारा, यहाँ से 1/2 को हम बाहर निकालेंगे और अंदर क्या बचा, ED। और ED देखो किसके बराबर है, V1 के बराबर है। बाई इक्वेशन फर्स्ट से ED जो है V1 के बराबर, तो V2 इक्वल्स टू 1/2 V1 हो जाएगा। V1 500 दिया गया है, बटे में कितना आ रहा है, 2, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो V2 भी कितना आ जाता है, आधा हो जाता है। V2 भी कितना हो जाता है, आधा हो जाता है दूरी को घटाने पर। ठीक है ना। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 0.004 माइक्रोफैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 और मोटाई 0.025 मिमी हो। इप्सिलॉन नॉट का मान भी दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले हमें समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है। हमको पता है समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है ये, यानी एक पर प्लस एक पर माइनस। और इसकी धारिता कितनी है, इसकी धारिता है 0.004 माइक्रोफैरेड। चेंज करेंगे 0.004 माइक्रो को हटाएंगे 10 की घात -6 आएगा फैरेड में। दशमलव को ले जा रहे हैं पीछे ला रहे हैं, पीछे लाएंगे, पीछे बढ़ोगे तो माइनस, आगे ले जाओगे तो प्लस। कितने अंक जा रहे हो, 1 2 3, 3 अंक जा रहे हो तो 3 माइनस के हो जाएंगे। तो आ जाएगा 4 × 10 की घात 6 माइनस के थे ही 3 और माइनस आ गए, हो गए टोटल 9 फैरेड। आगे क्या कह रहा है, कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, कागज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। साथ ही साथ यदि कागज का परावैद्युतांक दिया गया है, K का मान 2.5 दिया गया है, और साथ ही साथ दिया गया है मोटाई जो कागज की है, कागज की मोटाई T या दूरी जो दी गई है कागजों की T ही लिख दो, थिन कितनी है 0.025 mm है, मिलीमीटर को मीटर में बदलने जाएंगे, मिलीमीटर को मीटर में बदलने जाएंगे, -3 हो जाएगा। अब दशमलव को ले जा रहे हैं, कितने अंक पीछे 1 2 3, तो कितने माइनस आएंगे, 3 माइनस। तो मोटाई कितने की आ रही है, 25 × 10 की घात 3 माइनस, पहले से 3 और आ गए, टोटल हो गए 6 माइनस की। फार्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता A/0 के अपान क्या होता है, यहाँ मोटाई कितनी ली गई है कागज की, T ली गई है तो T रख देंगे। हमको क्या चाहिए, A का मान चाहिए, A का मान चाहिए तो A को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो A का मान निकालेंगे तो C × T ऊपर और नीचे क्या जाएगा, ε0 के साथ K जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे तो C की वैल्यू कितने की आ रही है, 4 × 10 की घात -9। T की वैल्यू कितनी है, 25 × 10 की घात -6। ε0 कितने का बनेगा, 8.85 × 10 की घात -12, और K का मान 2.5 बचेगा। दशमलव यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, 1 0 बढ़ेगा, 25 से 25 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 0 हैं, मतलब दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, 2 0 बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो यही हो जाएगा इसका आगे का सॉल्यूशन। देख तो आगे क्या होगा, ऊपर बच रहा है 4000 × 10 की घात कितना है, 6 और 9 कितना होता है, 15 होता है। 9 माइनस का और 6 माइनस का टोटल हो जाएगा 15 माइनस के। अब 12 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और नीचे कितना बच रहा है, 8 8 5। अब इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 × 5, 3 इधर आ गया, 38 हो गया, 5 7 35, 3 इधर आ गया, 5 7 35, ये कितना बचा, 5 40 और 00 ये। तो जब भाग कराएंगे तो देखिए क्या होता है, 800 ऊपर 177 यहाँ पर है, तो 4 बार जाएगा, 17 × 4 = 68 होता है ना, तो 4 7 28,
4 सत्ते 28 और 2 हाथ आए तो कितने हो गए 30 और 4 एकम 4 3 7। घटाएंगे तो कितना बचा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 7 में से 7 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 5 बार, तो 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 3 38 और 5 चिकन 5 3 8। घटाएंगे तो कितना बचा, यहाँ से 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 91 से 88 घटाएंगे कितना बचेगा 3 दशमलव लगा ही है 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा तो 177 बचा। घटाएंगे तो 3 बचा, यहाँ 4 यानी कि 34 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है ना। अब दशमलव लगा फिर से 0, कितनी बार अब जाएगा 9 बार जाएगा। तो यहाँ से हल किया तो क्वेश्चन को कितना आया आंसर 4.519 गुणा 10 की घात 15, यहाँ माइनस का था 12 प्लस का था तो बचेगा माइनस का 3, ठीक है ना। अब ये किसमें आया है मीटर में, मीटर क्षेत्रफल है ना, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। जो आंसर में दिया गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कितने से गुणा होगा 2 से। कितने मीटर है, मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर गुणे मीटर। 1 मीटर को बदलेंगे, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, 1 मीटर को बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर ये, दूसरे वाले को बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर ये, तो 100 और 100 कितने हो गए, कितने पावर हो गए 1 2 3 4 जी आ जाते हैं। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा कराएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है ना, 2 और 2 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 का कराते हैं तो 2 आता है घात में, बड़े से छोटे में आएंगे प्लस की घात, लेकिन 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 10 की घात कितना है -3 है, आगे कितना है 4.519, तो हल करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 4.519 गुणा कितना बचेगा केवल 10, 4 है 3 निकल गए 10, गुणा कराते हैं दशमलव एक संख्या पीछे आ जाएगा तो 45.19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या बन जाता है फाइनल आंसर बन जाता है, ठीक है ना। और ये आ भी रहा है तो इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेमी है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणा 10 की घात -10 फैरेड हो जाती है। पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। और हमने इसके लिए आंसर भी बताया है कि वायु के लिए दिए गए, सबसे पहले 2 है समांतर प्लेट संधारित्र है ना, इसमें के परावैद्युतांक कोई पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, एक पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक क्या है वो निकालना है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है प्लेटों का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, माइनस का 2 लाते थे, अब यहाँ क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे, आगे कितना है 100, तो हल करेंगे तो कितना आएगा 100 गुणा 10 की घात 2 दूनी 4 माइनस के और मीटर का स्क्वायर। छोटे से बड़े में जाएंगे घात माइनस, बड़े से छोटे में आएंगे घात प्लस। आगे क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है यानी ये डी दी गई है। डी का मान कितना दिया गया है, डी या टी लिख दो, पतला होगा तो टी, ज़्यादा है तो सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात -2 मीटर में आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दशमलव को कितने अंक पीछे ले जा रहे हैं 2 अंक पीछे आ रहे हैं माइनस, आगे जा रहे हैं प्लस, तो 5 के गुणा में 10 की घात 2 यहाँ माइनस 2 यहाँ माइनस हो गए 4 माइनस, ये बन गया डी का मान। हमको धारिता भी दी गई है 3.54 गुणा 10 की घात -10 फैरेड, और हमको निकालना क्या है परावैद्युतांक के का मान। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती क्या है, होती है A एप्सिलॉन नॉट K/D होती है, वो भी किसके बराबर C के बराबर। A की वैल्यू कितनी दी गई है 100 गुणे 10 की घात -4, एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घात -12। K का मान हमको निकालना है। K का मान यहाँ से अभी रहने दीजिए, हम K को रोक लेते हैं, बाकी सब टूट जाए तो T ऊपर जाएगा,
ए एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, सी के गुणा में डी और बटे में ए एप्सिलॉन नॉट। तो के इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है 3.54 गुणे 10 की घात -10। डी का मान दूरी कितनी है 5 गुणे 10 की घात -4 और आगे ए का मान दिया गया है 100 गुणे 10 की घात -4 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, यहाँ पर भी दो संख्याएं हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे 177 से काटते हैं। 177 दूनी कितना होता है 354 होता है और पंचे कितना होता है 850। ठीक है ना। 177 का 2 से गुणा कराएंगे तो देखो 2 सते 14, 2 सते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 354 हो गया। 5 से गुणा कराते हैं तब देखो क्या होता है, 5 से गुणा करते हैं 5 50, 5 सते 35, 5 सते 35 और 3 38, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 850 हो गया। इस 5 से इस 5 को क्या कर देंगे कैंसिल। हल करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पर 4 माइनस का है, यहाँ पर 12 माइनस के हैं। 12 और 4 कितने हो गए 16। 2 गुणे 10 की घात ऊपर कितना बच रहा है -10 -4 माइनस का 14 हो जाएगा। नीचे कितना बच रहा है 100 मतलब 10 की घात कितने होते हैं 2 गुणे में यहाँ पर 4 माइनस के, यहाँ पर 12 माइनस के, टोटल कितने माइनस के हो गए 16। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर 16 माइनस का है, तो हल करेंगे तो ऊपर 2 गुणे 10 की घात कितना आया -14 और नीचे कितना बच रहा है 10 की घात -14। 16 उधार थे 2 दिए 14 बचे, ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर के का कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना। और ये इसका क्या बन जाता है आंसर। तो अतः जो पदार्थ यूज हुआ है उसका परावैद्युतांक 2 होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 mm यानी मिलीमीटर मोटी आबनूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा हुआ है। आंशिक मतलब कम भाग हुआ है। इस संधारित्र का प्लेट का क्षेत्रफल 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर है। आबनूस का परावैद्युतांक 3 है और संधारित्र की धारिता हमको निकालनी है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसमें दिया गया है कुछ मोटाई का, हमको पता है यदि टी मोटाई का, दूरी कितनी है d है, धारिता कितनी है c है, परावैद्युतांक कितने परावैद्युतांक का k परावैद्युतांक का। टी मोटाई वाला कोई पदार्थ डाला जाता है या रखा जाता है आंशिक रूप मतलब पूरे में नहीं फैला है, छोटे में फैला हुआ है, तब धारिता का सूत्र क्या आता है ये देखो हमने बताया है टी मोटाई का जब कोई रखते हैं। ठीक है ना। तो दिया गया है आबनूस की प्लेट कितने mm की दी गई है, टी मोटाई कितने mm की है 6 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे -3 मीटर हो जाएगा। अब आगे दिया गया है प्लेट का क्षेत्रफल यानी ए का मान, प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है और आगे दिया गया है प्लेटों के बीच की दूरी यानी डी जो होती है वो 0.01 मीटर है। ठीक है ना। अब दशमलव को कितने अंक पीछे ले जाएंगे, चलिए यहीं पर नहीं वहीं पर हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको आबनूस के पदार्थ का परावैद्युतांक दिया गया है 3 है, धारिता निकालनी है। तो c का मान हमको पता है a एप्सिलॉन नॉट अपान t माइनस टी प्लस टी बाई के लगेगा, तो वही यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। इसे हम देखो चेंज कर ले थोड़ा सा, 0.1 एक संख्या दो संख्या पीछे ले जाए, पीछे 2 ले जा रहे हैं तो कितने -2 माइनस। ठीक है ना। हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक 0 बढ़ाएंगे प्लस का और एक 0 किसका बढ़ा रहे हैं माइनस का। एक 0 प्लस का बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस का बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्यों बढ़ा रहे हैं आगे देख लीजिएगा। ए का मान कितना दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -2। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12 होता है। डी का मान कितना रखना हमको 10 गुणे 10 की घात -3 माइनस टी का मान कितना दिया गया है 6 गुणे 10 की घात -3 प्लस टी बाई के, टी का मान कितना 6 गुणे 10 की घात -3 बाई के का मान कितना, के परावैद्युतांक कितना दिया गया 3, 3 एकम 3, 3 दूनी
6। देखो 10 की घात -3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सभी में से 10 की घात -3 कॉमन ले लेंगे। तो ये यहाँ पर कितना बचा पहले ये देखेंगे। 2 से गुणा कराएंगे, 2 पंची 10, 2 अठी 16 और 1 17, 2 अठी 16 और 1 17, 2 संख्या आगे दशमलव, 2 संख्या आगे दशमलव। अब गुणे में -12 -2 माइनस का हो जाएगा 14। नीचे कॉमन क्या ले लिया है, 10 की घात -3। यहाँ पर क्या बचेगा 10, यहाँ माइनस, फिर 6, फिर प्लस, यहाँ पर कितना बच रहा है 2। हल करेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 4, 4 का 2 से गुणा कराएंगे तो बचेगा 6। तो ऊपर 17.70 गुणे 10 की घात -14 है, 3 माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और नीचे कितना बच रहा है 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 8.85 फिर से आ जाएगा। वही प्रोसेस, यहाँ से गुणा कराओ चाहे नहीं, वो ऐसे काटो, ठीक है ना। अब ये कितने से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पर हो गया। अब 3 9 27, 1 बचा ना, 27 से 1 28, 15 हो गया, तीनों पची 15। कितने अंक आगे दशमलव 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 2.59 गुणा 10 की घात कितना बच रहा है यहाँ पर -11। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है, तो F लिख देंगे। यहाँ पीछे एक संख्या दशमलव बढ़ा देंगे तो फिर एक 0 बढ़ जाएगा माइनस का, तो 12 माइनस के हो जाएंगे तो पीको हो जाएगा आंसर में। और यही क्या बन जाएगा, यहाँ का आंसर बन जाएगा। तो यहाँ तक हमें उम्मीद होगी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।